वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें भी मध्यकाल में जो वीरांगनाएं हुई है राजस्थान की, उनके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और विगत जो भी कंपटीशन हुए हैं, जितनी भी परीक्षा हुई है, उनमें इनसे संबंधित कुछ न कुछ सवाल अवश्य पूछे जा गए हैं। उन्हीं सवालों को मैं वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक जानकारी दूँ और आपका अधिक से अधिक ज्ञानार्जन हो। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, महाराजा उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना दया को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महाराजा उदय सिंह है, उनके साथ में उनको जब बचपन में चित्तौड़ छोड़ना पड़ा तो पन्ना दया उनको किस स्थान पर लेके गई। 4 ऑप्शंस आपको बताने हैं या 4 ऑप्शंस में आपको सही आंसर बताना है। देवलिया, कुंभलगढ़, डूंगरपुर या भीलवाड़ा। पन्ना दया को किस स्थान पे आश्रय प्राप्त हुआ था वो आपको देखना है। तो 4 ऑप्शंस में 5 सेकंड का आपके पास समय, 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है। Time's over. सही आंसर है कुंभलगढ़। चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना दया को कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हुआ था। अब इसके संबंध में कुछ डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला है कि पन्ना दया कुछ सरदारों के सहयोग से उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ ले गई और वहाँ के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा और इस तरीके से उदय सिंह का लालन पोषण है या बचपन है वो कुंभलगढ़ के किले में गुजरा। अगला हमारा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। और रक्षाबंधन के संबंध में इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या इसको याद किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी थी जिन्होंने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को मदद मांगी थी। ऑप्शन है कर्मवती, कुंभल देवी, पद्मिनी या चारुमती। चित्तौड़गढ़ की जो भी महारानी थी जिन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी थी, 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है कर्मवती या कर्मावती। अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, उसने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भाई बनाकर सहायता मांगी थी, लेकिन उचित समय पर सहायता प्राप्त नहीं होने पर उनको सुल्तान से संधि करनी पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था, या यूं कहे कि महाराणा राज सिंह ने किस राजकुमारी के अनुरोध पर उनसे विवाह किया था और जो कि उनके और औरंगजेब के बीच में अनबन या नाराजगी का कारण बना। 4 ऑप्शंस है, चारुमती, रूपमती, भानुमती या गुणवती। किस राजकुमारी से विवाह के कारण महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में नाराजगी हुई थी। 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है चारुमती। अब थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं आपको। तो चारुमती है वो किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी और जिनका विवाह मान सिंह ने औरंगजेब के साथ करना स्वीकार किया था। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में चारुमती से विवाह करने के लिए अपना डोला भिजवाया, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध किया और उसने महाराणा राज सिंह जो उदयपुर के थे उनको पत्र लिखकर उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। और राज सिंह सिसोदिया मुगल सम्राट औरंगजेब के विरोध की परवाह किए बिना ससैन्य किशनगढ़ पहुंचे और चारुमती से विवाह कर अपने साथ लेके गए। और इस घटना के कारण ये घटना औरंगजेब के लिए अपमानजनक थी और उससे नाराज होकर औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह से कई प्रज्ञा वो छीन लिए थे। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था, चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी उनके संबंध में। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था, या मेवाड़ की जो राजकुमारी जिनका जहर के कारण उनकी मृत्यु हुई थी और जिनके कारण कई राज्यों में विवाद हुआ था, कई उस समय के राज्य थे उनमें। तो नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, सलह कंवर, प्रेमल देवी, कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर। मेवाड़ की राजकुमारी जिनको जहर दिया गया था या जहर पी लिया था उन्होंने। 4 ऑप्शन आपको बताना है, शैल कंवर, प्रेमल देवी, कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर। 5 सेकंड में आपको बताना है।
Time's over. और इसका सही आंसर है राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिनके कारण मेवाड़ और जोधपुर और जयपुर जो भी राजघरान थे उनके संबंध में विवाद हुआ था। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं कि कृष्णा कुमारी जो 1794 से 1810 तक इनका जन्म था, उदयपुर मेवाड़ की राजकुमारी थी और महाराजा भीम सिंह की बेटी थी, और जिनकी सगाई अल्प आयु में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय हुई थी, किंतु विवाह पूर्व ही उनके भावी पति यानी भीम सिंह जो जोधपुर के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1803 में। और उसके बाद जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह सहित कई लोगों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया, और उनसे विवाह करने के इच्छुक लोगों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई कि युद्ध की स्थिति आ बनी थी, और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, इंदौर और टोंक के जो भी राजा थे उनमें युद्ध की स्थिति बन गई। और अंततः 1810 में आमिर खां पिंडारी ने मान सिंह की तरफ से उदयपुर पर आक्रमण कर दिया, और इस स्थिति से निपटने के लिए जो भी राजकुमारी कृष्णा थी उनको विषपान करके प्राणांत करने का निर्णय लिया, और इस प्रकार से इस विवाद या युद्ध का अंत हुआ। तो वो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था वह कौन थी? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया प्रश्न है, और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अपने पति को अपना सिर काट कर देने वाली जो छत्राणी थी उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, रानी कर्मवती, रानी जोधाबाई, रानी पद्मिनी या आड़ी रानी। 5 सेकंड में आपको बताना है, उनका नाम भी आगे आ जाएगा। Time's over. तो सही आंसर है आड़ी रानी। अब उनका थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता दूं कि बूंदी के जागीरदार जो संग्राम सिंह थे उनकी रूपवती पुत्री सलह कंवर थी, और जिनको वीर आड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। उनका विवाह चुड़ावत सरदार राव रतन सिंह से हुआ था, और राव रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना को परास्त करने के लिए रण क्षेत्र में जाने का आदेश मिला, और अपने पति के मन की कमजोरी को खत्म करने हेतु, और जब अपने पति ने जब उनकी नई शादी हुई थी तो पति ने सैलानी मांगी, यानी अपनी कोई भी प्रिय वस्तु अपने पति को देने के लिए कहा, तब रानी ने अपना सिर है वो तलवार से काटकर निशानी के रूप में दे दिया, और चुंडावत इस निशानी को देखकर स्तब्ध रह गए, और फिर उन्होंने संघर्ष किया, और अंततः उस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई थी। तो वो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री सलह कंवर थी, जो आड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई इतिहास में, और जिनका विवाह राव रतन सिंह से हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके संबंध में एक और डिटेल आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल है, इन्होंने आड़ी रानी से संबंधित एक कविता लिखी है जिसका नाम है सेनानी, और जिसके जो लिखा हुआ है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्राणी। ये लिखी, और उल्लेखनीय है कि इन्हीं के नाम से 7 फरवरी 2008 को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यानी राजस्थान में आड़ी रानी महिला बटालियन का गठन भी किया गया है। तो ये थी आड़ी रानी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पंक्ति है वो मैं आपको बता दूं, ये दोबारा वैसे प्रश्न आ गया कि चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो छत्राणी। ये पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है, और कई परीक्षा में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है सलह कंवर, विजय कंवर, रूप कंवर या आनंद कंवर। किससे संबंधित है चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो छत्राणी? अब सही आंसर इसका बताना है आपको 5 सेकंड में। तो Time's over. इसका सही आंसर है सलह कंवर, जो आड़ी रानी के नाम से जहाँ प्रसिद्ध हुई इतिहास में। थोड़ी सी इनके बारे में दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, और इनका विवाह है सरदार राव रतन सिंह से हुआ था। और रतन सिंह को जब महाराणा राज सिंह उदयपुर की तरफ से अंग्रेजों से लड़ने के लिए आदेश मिला, तब जब वो युद्ध से उनका मन नहीं लग रहा था युद्ध में, या वो जाने से मना कर रहे थे, तब पत्नी ने अपना सिर काट करके निशानी के रूप में दिया था। तो ये थी आड़ी रानी। अगला हमारा प्रश्न है, वह राजपूत रानी जिसने सैकड़ों अनुयायियों के साथ में, महिलाओं के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के जो भी आक्रमण था, चित्तौड़ आक्रमण, कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। यानी किस रानी ने 1303 में चित्तौड़ में जौहर किया था? ये काफ़ी प्रसिद्ध जौहर था, और अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था 1303 में चित्तौड़ पे, उस समय की बात है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, रानी का नाम कर्मवती, रूपमती, चारुमती या पद्मिनी। वह महारानी जिसने
अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के समय में जौहर किया था। 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है रानी पद्मिनी। पद्मिनी के संबंध में इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो रानी पद्मिनी ने सैकड़ों अपनी जो भी महिलाएं थीं उन सब के साथ में जौहर किया था, और उसके संबंध में इतिहास में फिल्म वगैरह भी बन चुकी है और काफ़ी प्रसिद्ध इतिहास है। अगला हमारा प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन सी महारानी है जिनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? ये सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी पूछा गया है और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है, पद्मावती, कर्मवती या रूपमती या उमादेवी। 4 ऑप्शंस है, इनमें से रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन महिला प्रसिद्ध है? 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है उमादेवी। रानी उमादेवी है वो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध। अब थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि उमादेवी है वो जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री थी और जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी थी, जो अपनी मान मर्यादा के कारण या पहली ही रात में अपने पति से अनबन के कारण आजीवन रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। और कालांतर में जब मालदेव का निधन हुआ तो उनके साथ में वो सती हुई थी, तो वो रानी थी रानी उमादेवी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो मध्यकालीन इतिहास में वीरांगनाएं हुई है उनसे संबंधित। इस चैनल पे आपको साला दर्पण, पे मैनेजर, इनकम टैक्स या ITR, राजस्थान और विश्व या भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के कक्षा 12 के और 11वीं के भी कुछ पाठों के और 12वीं के सभी पाठों के क्विक रिवीजन के वीडियो और डिटेल वीडियो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं या मनोरंजक पहेलियाँ वगैरह अब आप सुनना चाहते हैं या सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, और अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं तो पेड़ पौधों से संबंधित, फूलों से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो कृपया चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान से संबंधित या अन्य RS वगैरह जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है इससे संबंधित सिलेबस से जो भी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स से संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार आप चैनल को विजिट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।